आर्थ्रोपोडा। और फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है बेटा ये हमारे पास ग्रीक वर्ड अर्थोस से निकला है, मीन्स जॉइंटेड और पोडा मीन्स या पोडास मीन्स लेग्स। बेटा इस फाइलम में द एनिमल्स with jointed legs। यहां पर बेटा मैं एक एग्जांपल आप लोगों को बताता हूं। ये हमारे पास एक लेग है आर्थ्रोपोड्स की। आप जनरली के लेके हमारे पास इंसेक्ट, तो बेटा ये हमारे पास उसमें जॉइंट्स है, ठीक है, ये उसमें जॉइंट्स है, ये एक बोन है, ये दूसरा बोन है, ये तीसरा बोन है, ठीक है, इस तरह ये चौथा बोन है, ठीक है। जिस तरह के बेटा हमारे पास ये फेमर है, ये हमारे पास टिबिया है, तो ये मुख्तलिफ बोन्स हैं और इसमें जॉइंट्स प्रेजेंट हैं, इसलिए उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? आर्थ्रोपोडा कहते हैं। बेटा फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है, अच्छा बेटा फाइलम आर्थ्रोपोडा के फर्दर कैरेक्टर्स क्या हैं? फाइलम आर्थ्रोपोडा के फर्दर कैरेक्टर्स हमारे पास हैं कि दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये बेटा हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। ये हमारे पास प्रोटोस्टोम है, दीज आर प्रोटोस्टोम, ये प्रोटोस्टोम है, ठीक है। ये बेटा हमारे पास बाइलेटरल सिमेट्रिकल हैं, और ये बेटा हमारे पास ट्रोसिलोमेट हैं। और अब जो है एक कुछ इंपॉर्टेंट बेटा पॉइंट्स नोट कर ले कि ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम हमारे पास क्या है? मोलस्क है। बेटा फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम हमारे पास क्या है? आर्थ्रोपोडा है। सेकेंड कि ये बेटा हमारे पास द मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल्स, किसकी वजह से? मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल्स। बेटा आपसे पूछ सकते हैं कि इट इज मोस्ट सक्सेसफुल ड्यू टू एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन, हेमोसील्स या फ्लाइंग नेचर। तो बेटा याद रख ले कि ये हमारे पास फ्लाइंग नेचर की वजह से, कि वो उड़ सकते हैं, वो अपने प्रेडेटर से बच सकते हैं, तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा जो है वो सक्सेसफुल हैं। सबसे ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि वो हमारे पास फ्लाइंग नेचर उसके होते हैं, यानी वो अपने प्रेडेटर से अपने आप को बचा सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल्स। बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो हैं वो हमारे पास हैबिटाट है। तो बेटा अगर हैबिटाट को देखें तो दीज आर प्रेजेंट, ये हमारे पास एवरीवेयर, इट मीन्स कि हर एक हैबिटाट में हमारे पास ये प्रेजेंट्स होते हैं। एवरीवेयर बेटा ये प्रेजेंट्स होते हैं, एवरीवेयर। चाहे वो हमारे पास बेटा वाटर हो, एक्वेटिक भी होते हैं, जैसे कि क्रैब्स आप देखते हैं। ये बेटा हमारे पास टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, लैंड्स में भी होते हैं, जैसे कि इंसेक्ट आप देखते हैं। कुछ इंसेक्ट जो हैं वो हमारे पास उड़ते भी हैं, यानी फ्लाइंग भी करते हैं, इसको हम एरियल कहते हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ यानी हर हैबिटाट में ये प्रेजेंट्स होते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो है वो है फीडिंग। ये क्या कहते हैं? यानी ये हमारे पास पैरासाइट है या फ्री लिविंग है? बेटा यहाँ पर फीडिंग में याद रख ले कि ये हमारे पास पैरासाइट भी हैं और फ्री लिविंग भी हैं। दीज आर पैरासाइट। अगर कोई आपसे एग्जाम्पल पूछे कि पैरासाइट हमारे पास क्या है, तो बेटा आप एग्जाम्पल दे सकते हैं मस्कीटो हमारे पास क्या है? मस्कीटो ये पैरासाइट है। लाइस जो हैं वो हमारे पास क्या है? वो पैरासाइट है। और अगर फ्री लिविंग की बात करें, ये बेटा हमारे पास फ्री लिविंग भी हो सकती हैं,
फ्री लिविंग भी हैं। और फ्री लिविंग में कौन से एग्जाम्पल आप दे सकते हैं बेटा? तमाम इंसेक्ट के एग्जाम्पल दे सकते हैं। इंसेक्ट, अच्छा आप लोग कहोगे कि हमारे पास इंसेक्ट आर्थ्रोपोड्स है, तो आर्थ्रोपोड हमारे पास इंसेक्ट्स है। नहीं बेटा, यहाँ पर कुछ इंसेक्ट्स के अलावा भी कुछ क्लासेस हैं, ये हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं फाइलम को क्लासेस में। वो क्लासेस में थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया देता हूँ ताकि आपको इंसेक्ट का आइडिया हो जाए। ठीक है, ये बेटा मैं इंसेक्ट का थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया देना चाहूंगा कि हमारे पास बॉडी से पहले हम फाइलम आर्थ्रोपोडा को थोड़ा सा क्लासिफाई करेंगे, डिटेल में नहीं, लेकिन थोड़ा सा बेटा आप लोगों के लिए एक आइडिया होनी चाहिए कि फाइलम आर्थ्रोपोडा आर फर्दर क्लासिफाइड इन क्लासेस। जैसे कि हमारे पास क्लास इंसेक्टा है, जैसे कि हमारे पास क्लास एरेकेनाइड है, जैसे कि बेटा हमारे पास क्लास क्रस्टेशियन है, क्रस्टेशियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये होगा कि फिर इसके एग्जाम्पल हमारे पास क्या है बेटा? इंसेक्ट के एग्जाम्पल हमारे पास एंट है, इसके एग्जाम्पल हमारे पास मस्कीटो है, इसके एग्जाम्पल हमारे पास हनी बी है। तो ये हमारे पास क्या है? हनी बी है। दीज आर इंसेक्टा, यानी इस क्लास से ये एनिमल्स बिलोंग रखते हैं। और बेटा अगर क्लास एरेकेनाइड्स, अच्छा बेटा मैंने अभी मैसेज देख लिया, और बेटा अगर अभी भी प्रॉब्लम है तो आप जो हैं वो कमेंट कर सकते हैं। अच्छा बेटा एरेकेनाइड जो हैं, थोड़ा सा बेटा मुझे सिग्नल दे दे, अभी वॉइस क्लियर है, थोड़ा सा मुझे सिग्नल दे दें। अच्छा ज्यादा क्लियर नहीं है। बेटा अब देख लें, ये क्लियर क्यों नहीं है? अच्छा बेटा क्लास एरेकेनाइड जो हैं उसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट हैं? क्लास एरेकेनाइड्स में हमारे पास बेटा प्रेजेंट होते हैं स्पाइडर प्रेजेंट होते हैं, स्पाइडर। और बेटा क्लास क्रस्टेशियन जो हैं उसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं? उसमें क्रेब्स होते हैं, क्रेब्स। और क्लास एरेकेनाइड्स में स्पाइडर्स और स्कॉर्पियन। ओके बेटा, स्कॉर्पियन। तो ये बेटा हमारे पास आर्थ्रोपोडा है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि आर्थ्रोपोडा के तमाम ऑर्गेनिज्म हमारे पास इंसेक्ट है, नहीं बेटा, ये स्पाइडर्स, ये स्कॉर्पियन, ये हमारे पास इंसेक्ट नहीं है, लेकिन आर्थ्रोपोड्स हैं, क्योंकि आर्थ्रोपोड्स फर्दर हमारे पास एक क्लास में डिवाइड होती है विच इज कॉल्ड एरेकेनाइड्स। और इसी के बेस पे हम उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो भी देखेंगे, वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है, जो यहाँ पर मोस्टली एमसीक्यूज पूछा जाता है। ठीक है, यहां पर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि बेटा स्पाइडर्स और स्कॉर्पियन में हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं? एक्सक्रीटरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो हैं उसको हम क्या कहते हैं? बुकलंग्स कहते हैं, बुकलंग्स। तो कभी कभार पूछते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव बुकलंग्स? ग्रासहॉपर, स्पाइडर, हनीबीज, मस्कीटो या लाइस। तो स्पाइडर जो है उसमें बुकलंग्स होते हैं। चलो वो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में बेटा डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्दर क्लासिफिकेशन है। अब आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हुआ, अब आते हैं उसकी बॉडी की तरफ। अब बेटा उसकी बॉडी की तरफ आते हैं, इंसेक्ट की बॉडी की तरफ, इंसेक्ट नहीं, आर्थ्रोपोड्स की बॉडी की तरफ। लेकिन बेटा यहां पर आपके बुक्स में, केपी बुक्स में मोस्टली जो डिस्कस किया गया है वो हमारे पास क्या है? वो इंसेक्ट को डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो मोस्टली जब हम यहां पर बात करेंगे थोड़ा सा क्रस्टेशियंस वगैरह को भी हम टच करेंगे, लेकिन ज्यादातर बेटा बात हम इंसेक्ट्स के करेंगे। ठीक है, तो बेटा बॉडी को अगर देखा जाए तो बॉडी इज कवर्ड बाई
कवर्ड बाई एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन। और बेटा वो एक्सोस्केलेटन जो है वो किस चीज से बना होता है? काइटिन से बना होता है। वो किस चीज से बना होता है? काइटिन। और काइटिन आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में ये पढ़ा होगा कि इट इज अ कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। तो मोस्ट सक्सेसफुल की एक रीजन ये भी है कि उसमें काइटिन प्रेजेंट होते हैं उसको प्रोटेक्शन के लिए। सेकेंड बेटा उसकी जो बॉडी है, बॉडी वो हमारे पास मेटामेरिकल सेगमेंटेड होगा, मेटामेरिकल सेगमेंटेशन। और मेटामेरिकल सेगमेंटेशन के उसमें हमारे पास सेगमेंटेशन जो है रिपीटिशन ऑफ ऑर्गन्स उसमें मौजूद होगी, रिपीटिशन ऑफ ऑर्गन्स उसमें मौजूद होगी। और बेटा उसकी जो बॉडी है वो मेटामेरिकल सेगमेंटेड तो होंगे, लेकिन उसके साथ साथ बॉडी डिवाइड इनटू 3 रीजन्स, डिवाइड इनटू 3 रीजन्स। और बेटा इस रीजन्स को हम क्या कहते हैं? कॉल्ड टेगमेटा, टेगमेटा। यानी ये जो हमारे पास सेगमेंट्स हैं वो सेगमेंट्स बेटा फर्दर फ्यूज्ड हो चुके हैं और उन्होंने रीजन बनाए हुए हैं, और उस रीजन को हम क्या कहते हैं? टेगमेटा कहते हैं। चलो पिक्चर देखते हैं बेटा। यहां पर अगर आप देखें, ये हमारे पास एक सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है, ये तीसरा सेगमेंट है, ये चौथा सेगमेंट है, इस तरह ये सेगमेंट मौजूद है। ये सेगमेंट फ्यूज्ड होके यहां से यहां तक का जो रीजन बनाया हुआ है इट इज कॉल्ड टेगमेटा। इसको बेटा हम क्या कहते हैं? टेगमेटा कहते हैं। और ये जो है यहां से लेकर एक सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, तीसरा सेगमेंट, इस तरह, तो इसको भी हम क्या कहते हैं? इट इज आल्सो कॉल्ड टेगमेटा। 3 रीजन्स हैं, उस 3 रीजन को हम नाम देते हैं, लेकिन जनरली उस रीजन्स को हम क्या कहते हैं? टेगमेटा। और फिर हमारे पास ये टेगमेटा आता है, ठीक है। यहां पर हेड है और हेड जो है वो मुख्तलिफ सेगमेंट से बना होता है। तो इट मींस कि टेगमेटा जो है वो बेटा हमारे पास किस चीज से बना होता है? मेड अप ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंट से बना होता है, सेगमेंट से बना होता है, ठीक है। तो फ्यूज सेगमेंट से बना हुआ रीजन्स को हम क्या कहते हैं? टेगमेटा कहते हैं, ठीक है। उसको बेटा हम क्या कहते हैं? टेगमेटा कहते हैं। अब टेगमेटा जो है वो 3 हैं, 3 टेगमेटा या 3 रीजन बेटा हमारे पास प्रेजेंट है। एक हमारे पास क्या है? एक हमारे पास है हेड, एक हमारे पास है हेड। दूसरा टेगमेटा जो है इट इज कॉल्ड थोरैक्स, इसको हम क्या कहते हैं? थोरैक्स कहते हैं। और थर्ड जो है वो हमारे पास क्या है? एब्डोमिन है, इट इज कॉल्ड एब्डोमिन, एब्डोमिन। दीज आर द 3 टेगमेटा, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमिन। अच्छा बेटा इसमें जो पूछे जाते हैं कि हमारे पास हेड में क्या प्रेजेंट होते हैं और कितने सेगमेंट से बना होता है, क्योंकि फर्स्ट हमारे पास क्या है बेटा? हेड है। फर्स्ट हमारे पास जो है वो क्या है? हेड। हेड को हम क्या कहते हैं कि बेटा हेड हमारे पास एक तो सबसे वेंट्रल टेगमेटा है, सबसे एंटीरियर टेगमेटा है। दूसरी बात कि बेटा ये जो हेड है वो हमारे पास 6 सेगमेंट से बना होता है, 6 सेगमेंट से बना होता है, ठीक है। कितने सेगमेंट से बना होता है? 6 सेगमेंट से बना होता है। और इस टेगमेटा में कंसिस्ट्स ऑन क्या क्या प्रेजेंट है? इसमें बेटा हमारे पास प्रेजेंट है माउथ, इसमें हमारे पास प्रेजेंस है एंटीना, इसमें हमारे पास प्रेजेंस है कंपाउंड आइज, ठीक है। ये हमारे पास प्रेजेंस है। अगर आप देखें तो बेटा ये हमारे पास हेड रीजन है, ये वाला हेड रीजन है। और इस हेड रीजन में आप देखें ये हमारे पास एक तो
अब तो हमारे पास ये इस तरह एक साइड से है, तो एक साइड से तो हमारे पास सारे बोन्स नहीं दिखाई देंगे, लेकिन ये हेड जो है सारी बोन्स नहीं, सेगमेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास जो हेड हैं वो हमारे पास सेगमेंट्स में उसमें दिखाई नहीं देते, वो सिर्फ एक सेगमेंट दिखाई देते, लेकिन बेसिकली ये बेटा हमारे पास 6 सेगमेंट से बना होता है। और इस 6 सेगमेंट्स में क्या क्या प्रेजेंट है, दिस वन विच इज कॉल्ड कंपाउंड आई, ये बेटा हमारे पास क्या होता है, कंपाउंड आई होता है। और ये जो है इट इज एंटीना, ये वाला इट इज कॉल्ड एंटीना। बेटा एंटीना जो है वो इज अ सेंसर इस्तेमाल कर देते हैं। बाज इंसेक्ट में आई जो है वो हमारे पास काम नहीं करते, जैसे कि अगर आप देखें हमारे पास कंपाउंड आईज हैं लेकिन देखने के लिए नहीं है। स्कॉर्पियन बेटा बिच्छू देखे, या इसके अलावा जो है आप देखे फर्दर हमारे पास जो है उसका एग्जाम्पल क्या है, कॉकरोच का एग्जांपल बेटा देख, तो इसमें ये कंपाउंड आईज जो हैं वो हमारे पास देख नहीं सकते, तो इसके लिए क्या प्रेजेंट है, एंटीना प्रेजेंट है, वो इज अ सेंसर। और तीसरी जो है वो हमारे पास क्या प्रेजेंट है, माउथ पार्ट प्रेजेंट होते हैं। बेटा कंपाउंड आई की जो है अगर आप देखें कॉकरोच जब इस तरह मूवमेंट करता है, ठीक है, तो अगर वो आपके नज़दीक भी आ जाए फिर भी वो इस तरह मूवमेंट करे, लेकिन जैसे भी आप हाथ को या पैर को मूवमेंट देते हैं तो वो उसे डायरेक्टली मोड़ जाता है। इट मीन्स कि उसके सेंसर जो है वो एंटीना है, वो हमारे पास कंपाउंड आईज नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो ये बेटा हमारे पास है हेड। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है थोरैक्स, ये रीजन। थोरैक्स बेटा जो उसमें है वो 3 सेगमेंट से बना होता है। थोरैक्स जो हमारे पास है वो बेटा 3 सेगमेंट से बना होता है। अच्छा, थोरैक्स देखते हैं बेटा, थोरैक्स हमारे पास 3 सेगमेंट से बना होता है, मेड अप ऑफ 3 सेगमेंट्स। एक बात तो ये है कि ये 3 सेगमेंट से बना होता है, ठीक है। दूसरी बात कि उसमें बेटा हमारे पास पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, लेकिन मोस्टली पूछते हैं कि हाउ मेनी पेयर्स, बेटा 3 पेयर्स। हाउ मेनी पेयर्स, 3 पेयर्स। एक हमारे पास पेयर ये हैं, 1 सेकेंड सेगमेंट में और ये 3rd सेगमेंट में, तो ये दूसरी साइड में भी हैं। तो अगर कोई पूछे कि हमारे पास ईच सेगमेंट्स में कितने पेयर्स होते हैं, तो ये 1 सेगमेंट है तो इस सेगमेंट्स में 2 लेग्स होंगे, 1 पेयर होगा। इसमें भी हमारे पास क्या है, 1 पेयर है। इसमें भी हमारे पास क्या है, 1 पेयर है। तो टोटल हमारे पास में कितने लेग होंगे, 6 लेग्स प्रेजेंट होंगे। दीज आर द लेग विच आर प्रेजेंट अ पेयर इन ईच सेगमेंट। हर सेगमेंट में हमारे पास क्या प्रेजेंट होंगे, ये प्रेजेंट होंगे। बाज हमारे पास इंसेक्ट जो हैं या बाज आर्थ्रोपोड्स जो हैं उसमें बेटा हमारे पास द पेयर ऑफ wings are present in this stigmata, बेटा इस स्टिग्मेटा में हमारे पास जो विंग्स प्रेजेंट होके, बाज इंसेक्ट पे होते हैं, बाज आर्थ्रोपोड्स पे विंग्स होते हैं, बाज पे नहीं होते, तो ये हमारे पास इस सेगमेंट से इस तरह एराइज होते हैं, ठीक है। 2 पेयर्स ऑफ विंग्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे पास एक जो है वो लॉन्ग्स होते हैं और एक पेयर जो है वो हमारे पास शॉर्ट होते हैं, ठीक है। तो विंग्स और जो लेग्स हैं इट इज एराइज्ड फ्रॉम द कौन से टिग्मेटा, थोरैक्स। और इस रीजन को हमने क्या कहा है, थोरैक्स कहा है। और ये भी पूछ सकता है कि बेटा हमारे पास वो कौन सा टिग्मेटा है जिससे लेग्स और पेयर एराइज हो, जिससे लेग्स एंड विंग्स एराइज होते हैं, तो इट इज कॉल्ड थोरैक्स। बेटा थोरैक्स में और कुछ नहीं है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम या रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये कुछ भी नहीं है। सारे सिस्टम हमारे पास जो हैं वो पोस्टीरियर टिग्मेटा में है। इट इज कॉल्ड पोस्टीरियर टिग्मेटा। और पोस्टीरियर टिग्मेटा को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एब्डोमेन। बेटा इसको हम क्या कहते हैं, एब्डोमेन कहते हैं। ग्रासहॉपर की तो विंग्स नहीं होते। बेटा ग्रासहॉपर की विंग्स होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, ग्रासहॉपर की तो विंग्स होते हैं, लेकिन अगर मैं एंड्स की बात करूं तो उसकी नहीं होती, ठीक है बेटा। ग्रासहॉपर की तो होती हैं विंग्स,
यहां पर बेटा पिक्चर में नहीं है, लेकिन ग्रासहॉपर की तो हाँ आपने नहीं देखे होंगे, ठीक है ना बेटा, आपने नहीं देखे होंगे, वरना ग्रासहॉपर में हमारे पास विंग्स प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है। कुछ इंसेक्ट इस तरह है जैसे कि एंड्स देखे, चूंटी देखे, तो उसमें विंग्स जो है वो नहीं होते, ठीक है। अच्छा चले बेटा, मैं लास्ट में हो सकता है कि पिक्चर मैंने ऐड किया हुआ, अच्छा चले, ये बुक में जो है वो मुझे मिल गया, बुक में बेटा मुझे मिल गया है। अब बुक, अगर आपके पास बुक है KPK के, तो ये बेटा देख लें, उसमें हमारे पास ये विंग्स प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या हैं, विंग्स हैं, 4 विंग्स जिसको कहते हैं, ये सबसे आगे वाले विंग्स हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बेटा हम जाते हैं लास्ट स्टिग्मेटा की तरफ, और वो हमारे पास है एब्डोमेन। बेटा एब्डोमेन इज द पोस्टीरियर टिग्मेटा, सबसे लास्ट वाला पोस्टीरियर टिग्मेटा। और बेटा पोस्टीरियर टिग्मेटा में हमारे पास क्या प्रेजेंट होंगे, ऑल सिस्टम्स, ऑल सिस्टम्स। और बेटा एक इंटरेस्टिंग बात ये कि इसमें सिस्टम्स तो हैं, लेकिन एट द साइट हैव स्पाइरेकल्स। उसमें बेटा क्या प्रेजेंट्स होते हैं, स्पाइरेकल्स प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और उसके जरिए हमारे पास क्या होती हैं, रेस्पायरेशन होती है, रेस्पायरेशन, ठीक है। उसमें बेटा हमारे पास क्या होती हैं, रेस्पायरेशन होती है। ये चले बेटा हमारे पास ये जो यहां पर मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि बेटा इसके साइड्स में इस तरह के पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरह, और इस पोर्स को, इस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड स्पाइरेकल, इट इज कॉल्ड स्पाइरेकल। तो ये स्पाइरेकल जो हैं वो एब्डोमेन में भी प्रेजेंट होती हैं, और वो हमारे पास थोरैक्स में भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ये गैसियस एक्सचेंज या रेस्पायरेशन के लिए ही इस्तेमाल कर देते हैं। तो ये बेटा हमारे पास एब्डोमेन। अच्छा एब्डोमेन जो है उसमें हमारे पास 8 to 9 सेगमेंट्स प्रेजेंट्स होते हैं, 8 to 9 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सेगमेंट्स के बारे में आपसे पूछ सकता है इस टिग्मेटा में कितने सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो थोरैक्स हो, चाहे वो हमारे पास एब्डोमेन हो, या हमारे पास हेड टिग्मेटा हो, ठीक है। तो दीज आर द बॉडी एंड दीज आर द टिग्मेटेशन एंड दीज आर द सेगमेंटेशन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। बेटा बॉडी कैविटी जो है उसमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट्स होती हैं, लेकिन ये बॉडी कैविटी रिड्यूस हो चुकी है, और इसको हम क्या कहते हैं, हेमोसील्स कहते हैं। द बॉडी कैविटी reduced called hemocoels, हेमोसील। अच्छा आप कहोगे कि क्यों रिड्यूस हो चुकी हैं, बिकॉज द कनेक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें जो है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। चले ये हमारे पास फॉर एग्जांपल बेटा ये एक बॉडी है, ये हमारे पास जो है वो एक सेगमेंट है, और ये हमारे पास है सेकंड सेगमेंट, फॉर एग्जांपल ये है। तो इसमें आप देखें, इसमें हमारे पास क्या होगा, इसमें बेटा हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम जो होते हैं, इस कैविटी को फॉर एग्जांपल ये जो कैविटी है इट इज कॉल्ड हेमोसील। हेमोसील क्यों कहते हैं, इसलिए कि अगर यहां पर मैं हार्ट ड्रा कर दूं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हार्ट है, और इस हार्ट से जो ब्लड सर्कुलेट होती है मैं डायरेक्टली यहां पर लेके आता हूं, तो ये बेटा हमारे पास इसमें ओपन होगी, तो यहां पर ब्लड आ गया ना, तो इसकी वजह से वो कंप्लीट कैविटी नहीं रहती, बल्कि ये जो है वो हमारे पास रिड्यूस हो चुकी है, और इसको हम नाम देते हैं कि इट इज कॉल्ड हेमोसील। और इस जब गैसियस एक्सचेंज हो जाती है तो वापस हार्ट में इस सिलोम से जाती हैं, और इस सिलोम्स को बेटा हम सिलोम्स नहीं कहते, बल्कि इसको हम क्या कहते हैं, हेमोसील कहते हैं। इट इज कॉल्ड हेमोसील्स। और बेटा यहां पर
जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी देखते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। इस सिस्टम में बेटा आप देखें, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास द ब्लड इज कॉल्ड, ब्लड हैव नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट, नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इसमें बेटा रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स नहीं है, जैसे कि हमारे पास हेमोग्लोबिन है या हेमोसायानिन है। इसमें बेटा हेमोसायानिन या हेमोग्लोबिन जो है वो नहीं होते, बल्कि इसकी जो ब्लड है उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, इसकी जो ब्लड है उसको हम नाम देते हैं हेमोलिम्फ। इट इज कॉल्ड हेमोलिम्फ। इसको बेटा हम क्या नाम देते हैं, हेमोलिम्फ। हेमोलिम्फ कहते हैं बेटा। हेमोलिम्फ में हमारे पास क्या होगा, इसमें इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी उसमें हमारे पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स नहीं होते, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और इसके अलावा बेटा यहाँ पर हमारे पास हेमोसाइट सेल्स होते हैं। हेमोसाइट सेल्स क्या काम करते हैं, वो बेटा हमारे पास इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देते हैं। हेमोसाइट सेल्स प्रोवाइड इम्यूनिटी, वो हमारे पास इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि हमारे पास ब्लड का फिर काम क्या है, अगर उसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स नहीं है, तो बेटा ब्लड का जो है वो काम सिर्फ क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स है। उसका काम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर बेटा जब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, तो उसमें कंप्लीट बॉडी में एक ट्यूब स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। देखिए बेटा हमारे बॉडी में अगर देखें तो हमारे बॉडी में ट्रेकियल सिस्टम है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कहां तक है, लंग्स तक है बेटा। सिर्फ हमारे पास कहां तक है, लंग्स तक। लंग्स से फिर वो ब्लड के जरिए ट्रांसपोर्ट होती हैं गैसेस टुवर्ड्स द एवरी एंड ईच सेल्स ऑफ द बॉडी। लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें तमाम बॉडी में इस तरह के सिस्टम्स ट्रेकिया प्रेजेंट होती है, इस तरह ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो सर्कुलेशन ऑफ गैसेस जो हैं वो इस तरह होती हैं, उस ट्रेकियल सिस्टम सेपरेट ट्रेकियल सिस्टम में होती है। तो इसमें ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स की जरूरत ही नहीं होती, उसमें हेमोग्लोबिन हेमोसायानिन की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि उसमें अलग जो है वो ट्रेकियल सिस्टम मौजूद है। अच्छा, यहां पर बेटा मैं थोड़ा सा इसको रिमूव कर देता हूं और आप लोगों को ये डायग्राम जो है वो समझा देता हूं। अच्छा, पहला बात तो ये है कि उसमें जो है वो बेटा हमारे पास हार्ट जो है, हार्ट वो डार्सल होगा एंड ट्यूब लाइक होगा, ट्यूब लाइक होगा। ठीक है, डार्सल होगा एंड ट्यूब लाइक होगा। अब देखें बेटा यहां पर अगर आप देखें तो ये स्वोलन पोर्शन इस तरह है, फिर हमारे पास स्वोलन पोर्शन इस तरह है, फिर स्वोलन पोर्शन इस तरह है, फिर स्वोलन पोर्शन इस तरह है, इस तरह। और इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड ट्यूब्यूलर हार्ट, ट्यूब लाइक हार्ट। इसको बेटा हम क्या कहते हैं, ट्यूब्यूलर हार्ट कहते हैं, ट्यूब लाइक हार्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इट इज कॉल्ड ट्यूब्यूलर हार्ट। ठीक है, अच्छा इसमें हमारे पास ये ट्यूब्यूलर हार्ट के अलावा, ये ट्यूब्यूलर हार्ट के अलावा इसमें बेटा जो सर्कुलेशन होती है वो क्या है, वो सारी बॉडी में इस तरह ट्रांसपोर्ट होती है। लेकिन यहां पर हमारे पास इसको देखते हैं, इसको, ये हमारे पास है हार्ट। ठीक है, ये हार्ट है, हार्ट से ब्लड ट्रांसपोर्ट होती है इनटू द, कहां पर, यहां पर क्या लिखा है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स हमारे पास क्या है, जो हेमोसील्स हैं, और हेमोसील्स के बाद ये वापस जाती हैं कहां पर, इनटू द हार्ट। तो अगर कोई पूछे कि हमारे पास यहां पर तो ब्लड वेसल्स हैं, तो इट मींस ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। नहीं बेटा, ये उन्होंने पाथ बनाया है, बाकी ये हमारे पास क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये हमारे पास जो फ्लूइड हैं वो
हेमोसील्स में हेमोसील्स में वो क्या होते हैं, वो ओपन होते हैं, वो फ्लूइड जिसको हम हेमोलिम्फ कहते हैं। तो इट मींस कि यहां पर हमारे पास जो ट्यूब्यूलर डर्सल एक हार्ट है वो हमारे पास एक हार्ट तस्वर किया जाता है, और इसमें जो अगर देखा जाए डिटेल से तो बेटा ये हमारे पास एक और अलग हार्ट तस्वर किया जाता है, इसको एक अलग, इसको अलग। तो रिपीटिशन ऑफ क्या होगी, रिपीटिशन ऑफ ट्यूब्स होती हैं, और रिपीटिशन ऑफ ट्यूब्स मीन्स की रिपीटिशन ऑफ हार्ट हुई है, और इसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, मेटामेरिकल सेगमेंटेशन कहते हैं। दूसरी बात, यहां पर हमारे पास पैर जो हैं वो हर सेगमेंट में रिपीट हो चुके हैं थोरैक्स में, तो इट इज कॉल्ड मेटामेरिकल सेगमेंटेशन। यहां पर जो विंग्स हैं वो बेटा रिपीट होती हैं, तो इट इज कॉल्ड मेटामेरिकल सेगमेंटेशन। ठीक है, तो यहां पर अगर हम सिर्फ सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम में एक डर्सल हार्ट प्रेजेंट होता है, और उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसके ब्लड को हेमोलिम्फ कहते हैं, उसमें कोई रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स नहीं होते, और वो जो है उस ब्लड्स को क्या कहते हैं, हेमोलिम्फ। उसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज नहीं होती, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट्स होती है। उसमें बेटा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या ट्रांसपोर्ट होती है, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट होती है। अच्छा, इसके अलावा बेटा अगर आप इसमें कंफ्यूज होते हैं तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये वेसल्स की वो बात कर रहे हैं, इंटीरियर वेसल्स की एंड लेटरल वेसल्स की बात कर रहे हैं। इस हार्ट से एक साइड पे भी दूसरे साइड पे भी इस तरह के ब्लड वेसल्स निकले होते हैं। ठीक है, तो जो इंटीरियर साइड में है उसको इंटीरियर वेसल्स कहते हैं, जो लेटरल में है उसको लेटरल वेसल्स कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें बेटा वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसमें वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है, वेल डेवलप्ड इन फ्री लिविंग बेटा अगर फ्री लिविंग है तो उसमें वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, और अगर पैरासाइट हैं तो उसमें थोड़ा सा क्या होगा, वो वेल डेवलप्ड नहीं होगा। और इसमें क्या है, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। और ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम तो है, चले बेटा यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर इसमें मैं स्लाइड यहां आप लोगों को थोड़ा सा, ये हमारे पास उसका हेड है, और हेड के बाद ये हैं थोरैक्स। ठीक है, ये हैं थोरैक्स, और थोरैक्स के बाद फिर हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास है एब्डोमेन, फिर हमारे पास है एब्डोमेन। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक आर्थ्रोपोड है, चाहे वो आप इंसेक्ट ले लें या चाहे वो आप ये उसके एंटीना है, एंटीना। ठीक है, अब बेटा यहां पर अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं, तो बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम यहां से हमारे पास स्टार्ट होती है माउथ के बाद ये जो है वो मैं बाहर की तरफ थोड़ा सा उसको बाहर की तरफ निकाल रहा हूं, तो बेटा इसमें हमारे पास ये एक एसोफेगस है, एसोफेगस है। इस एसोफेगस के बाद फिर हमारे पास बेटा क्या है, एक स्वोलन पोर्शन है विच इज कॉल्ड क्रॉप। इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं, जैसे कि वो मुर्गी की भी होती है। ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड कर देते हैं बेटा। क्रॉप का फंक्शन क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड को स्टोर कर देते हैं। और इसके बाद बेटा यहां पर इस तरह आते हैं तो एक और स्वोलन पोर्शन आता है, और इस स्वोलन पोर्शन को हम क्या नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड गिजर्ड। क्योंकि बेटा हमारे पास बर्ड्स में या लोअर एनिमल्स में या आर्थ्रोपोड्स में, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे वो आर्थ्रोपोड्स हो, चाहे वो लोअर, तो उसमें स्टमक नहीं होती, उसमें गिजर्ड होती है, और गिजर्ड का काम क्या है, डाइजेशन। ठीक है बेटा, गिजर्ड को पश्तो में शाटिंगे कहते हैं। ठीक है, तो ये गिजर्ड है। गिजर्ड के बाद हमारे पास इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, और वो इंटेस्टाइन खत्म होती है इनटू द एनस में। तो एक तो ये कि ये माउथ और एनस में है
माउथ और एनस है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद बेटा आपको ये पता चला कि हमारे पास जो ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें हमारे पास माउथ भी प्रेजेंट है, उसमें हमारे पास एसोफेगस भी प्रेजेंट है, एसोफेगस, उसमें हमारे पास क्रॉप भी प्रेजेंट है, क्रॉप, इसमें हमारे पास गिजर्ड भी प्रेजेंट है, गिजर्ड, गिजर्ड, और इसमें हमारे पास इंटेस्टाइन भी प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन, और इसमें एनस भी, ठीक है, इसमें हमारे पास एनस भी प्रेजेंट है। तो दीज आर द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ आर्थ्रोपोड्स। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग किस तरह है बेटा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास क्या होते हैं, बाज एनिमल्स में बुक लंग्स होते हैं, बुक लंग्स, बुक लंग्स, और वो बुक लंग्स जो हैं वो हमारे पास कहां पर प्रेजेंट होंगे, वो बेटा याद रख ले कि उसमें वो हमारे पास प्रेजेंट होंगे इन एरेक्नाइड्स में, एरेक्नाइड्स में। ये बेटा काफी बार रिपीट हो चुका है कि हमारे पास एरेक्नाइड्स, या स्पेशली ये पूछते हैं, एरेक्नाइड्स नहीं पूछते क्योंकि एफएससी के लेवल पे स्टूडेंट को बेटा एरेक्नाइड्स का इतना कॉन्सेप्ट पता नहीं है, तो वो डायरेक्टली पूछते हैं कि स्पाइडर, बुक लंग्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेटा हमारे पास ये बुक लंग्स क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर आप इस बुक को देखें तो बेटा इसके जो पेजेस हैं बिल्कुल इसी तरह उसके बुक लंग्स भी होती हैं, लंग्स हैं लेकिन बिल्कुल इस बुक के पेजेस की तरह इस तरह प्रेजेंट्स होते हैं, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, इसलिए उसको बुक लंग्स कहते हैं। इस तरह जैसे कि ये पेजेस हो ये, और इसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड बुक लंग्स। अच्छा, इसके अलावा भी कोई है, बिल्कुल इसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ट्रेकियल सिस्टम प्रेजेंट है, ट्रेकियल, ट्रेकियल, और बेटा ट्रेकियल सिस्टम जो है, सिस्टम वो हमारे पास कहां पर प्रेजेंट होते हैं बेटा, ट्रेकियल सिस्टम जो है वो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं इंसेक्ट्स में। वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, इंसेक्ट्स में, इंसेक्ट्स में, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि इंसेक्ट्स में जो है, जैसे कि बेटा इंसेक्ट्स वो ना पूछे, वो डायरेक्टली पूछे क्या, हनी बी, वो डायरेक्टली पूछे क्या, हनी बी, तो हनी बी में कौन सा रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं या ट्रेकियल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। ट्रेकियल सिस्टम का मतलब ये है कि ये बेटा हमारे पास, यहां पर मैंने पिक्चर ऐड किया है या नहीं, चलो बेटा ये पिक्चर जो है वो ऐड नहीं किया है, लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये बेटा हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल ये है उसकी माउथ रीजन, ये हमारे पास थोरैक्स है, और ये हमारे पास क्या है, एब्डोमेन है। इसमें बेटा ये ट्रेकियल सिस्टम कमाल का है, कमाल का इस तरह है कि यहां पर इसमें इस तरह ट्रेकिया इस तरह गुजरा हुआ है, इस तरह उसमें ट्रेकिया है, देखिए कंप्लीटली, और एक साइड पर भी इस तरह के ब्रांचेस निकले हुए हैं बाहर की तरफ, ये पोर्स हैं, पोर्स, और दूसरी साइड पे भी इस तरह। बेटा कमाल तो देखें कि यहां पर जो हमारे पास गैसियस एक्सचेंज है वो, या रेस्पिरेशन जो है वो किस तरह होती है, दीज पोर्स आर कॉल्ड, ये जो पोर्स हैं इट इज कॉल्ड स्पाइरेकल्स, इट इज कॉल्ड स्पाइरेकल्स। इसको बेटा हम क्या कहते हैं, स्पाइरेकल्स कहते हैं। और इस स्पाइरेकल्स, इस पोर के जरिए हमारे पास ऑक्सीजन अंदर आती है, और ये ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर इस ट्रेकिया में इस तरह मूवमेंट कर देती है। तो ट्रेकिया से फिर जो फ्लूइड है, अब ट्रेकिया के बाहर जो है या इस ट्यूब के बाहर जो है फ्लूइड तो है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, विच इज कॉल्ड हेमोलिम्फ। इसमें हमारे पास फ्लूइड तो है ना, विच इज कॉल्ड हेमोलिम्फ, हेमोलिम्फ। तो इस हेमोलिम्फ में या इस बॉडी कैविटी में जो भी है, हेमोलिम्फ है या बॉडी है मुख्तलिफ बॉडी में, तो यहां पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली क्या कर देते हैं, इसमें आ जाते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली इस टिश्यू को आ जाते हैं। यानी इसमें ब्लड में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन नहीं होगी। उसमें टोटल बॉडी में इस तरह के ट्रेकिया प्रेजेंट होते हैं, ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसको बेटा हम क्या कहते हैं, ट्रेकियल सिस्टम कहते हैं।
आई होप कि क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारे पास बेटा है कुछ इस तरह भी हैं कि जिसमें क्या प्रेजेंट है, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। गिल्स, तो गिल्स कहां पर है, एक्वेटिक में, एक्वेटिक में, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में। और एक्वेटिक आर्थ्रोपोड जो हैं वो आपके पास क्या है, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड जो हैं वो बेटा आपके पास क्रेब्स नहीं है, वो क्रेब्स नहीं है। तो क्रेब्स में क्या प्रेजेंट है, उसमें हमारे पास गिल्स प्रेजेंट होते हैं। एक बात और कि गिल्स एक जगह पर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, लार्वल स्टेज, लार्वल स्टेज, लार्वल स्टेज ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक हैबिटाट, एक्वेटिक हैबिटाट लार्वा, ठीक है, एक्वेटिक हैबिटाट लार्वा। तो उसमें भी बेटा हमारे पास क्या प्रेजेंट्स होते हैं, गिल्स प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है। तो 3 किस्म के रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स आर्थ्रोपोड्स में प्रेजेंट्स होते हैं। बुक लंग्स प्रेजेंट्स होते हैं, ट्रेकियल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं एंड गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो हमारे पास क्या है बेटा, एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे पास 2 किस्म के होते हैं, यानी 3 स्ट्रक्चर्स हैं। एक को हम क्या कहते हैं, एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स, मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स, मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। बेटा 2024 के एमडीके टेस्ट को भी देख ले, 2023 को भी देख ले, 2022 को भी देख ले, इन तीनों में ये एमसीक्यूज रिपीट हो चुका है कि द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ आर्थ्रोपोड इज, तो वो हमारे पास क्या है, मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। मल्पीजियन ट्यूब्यूल जो है वो हमारे पास एक्सक्रीटरी पार्ट है। आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं कि हमारे पास जो है कुछ और भी हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लैंड्स कहते हैं। मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स बेटा मैं समझा रहा हूं, ये मैं बोला नहीं हूं, ये मैं समझा रहा हूं बाद में। ग्लैंड जो है वो बेटा हमारे पास 2 किस्म के होते हैं, यानी कुछ ग्लैंड्स है जो एक्सक्रीशन करते हैं, वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट कहते हैं। एक हमारे पास जो है वो है कॉक्सियल ग्लैंड्स, कॉक्सियल ग्लैंड, कॉक्सियल ग्लैंड, और दूसरे जो हैं वो हमारे पास है मैक्सिलरी, मैक्सिलरी। तो मैक्सिलरी तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि मैक्सिला किसको कहते हैं, अपर जा को कहते हैं, मैक्सिला अपर जा। तो अपर जा के साथ इंसेक्ट में क्या प्रेजेंट होते हैं, यहां पर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो एक्सक्रीशन कर देते हैं, इट इज कॉल्ड मैक्सिलरी ग्लैंड्स। और दूसरा जो है वो कॉक्सियल ग्लैंड है। बेटा कॉक्सियल ग्लैंड जो है वो हमारे पास फुट के नजदीक होते हैं, विच इज नियर द फीट या लेग्स, नियर द लेग्स, लेग्स के नजदीक होते हैं, लेग्स के नजदीक, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास उसके लेग हैं, फॉर एग्जांपल ये लेग, तो ये यहां पर प्रेजेंट्स होते हैं और वो क्या कर लेते हैं, वो एक्सक्रीशन करते हैं। तो 2 किस्म के ग्लैंड्स ये आप लोगों ने याद रख लेना है। मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स की तरफ आते हैं। बेटा मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स हमारे पास ये हैं, देखें ये हमारे पास मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स हैं। कौन से वाले, ये, ठीक है। ये एक मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स को हमने लार्ज किया हुआ है, बाकी मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स ये हैं, ठीक है, ये वाले, ये वाले, ये वाले। तो याद रख ला कि ये मल्पीजियन ट्यूब्यूल जो हैं वो यहां पर हेमोलिम्फ में ब्लाइंडेड प्रेजेंट्स होते हैं, ब्लाइंडली प्रेजेंट्स होते हैं। ब्लाइंडेड या ब्लाइंडली मतलब ये कि ये हमारे पास बेटा क्या है, इस साइड से क्लोज्ड हैं, अगर दूसरा इस तरह है तो ये इस तरह गुजरा हुआ है, ठीक है, ये वाला, और यहां पर ये क्लोज है, यानी ब्लाइंडली प्रेजेंट्स होते हैं, ब्लाइंडली। और यहां पर हेमोलिम से वो फिल्ट्रेशन करके ये ओपन होती हैं इनटू द गट। ये हमारे पास क्या है, गट है, विच इज कॉल्ड हाइंड गट। ये बेटा हमारे पास मेनली क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, गट। तो उसके खुद एक्सक्रीटरी पोर्स नहीं है, बल्कि डाइजेस्टिव सिस्टम गट में जो है वो ओपन होती है। बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैं लिख रहा हूं कि मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स, मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट blindly
blindly in hemolymph and open into gut, ठीक है। और गट में जो है वो ओपन होती हैं और मोस्टली भी कौन से गट में, हाइंड गट, हाइंड गट। बेटा हाइंड गट जो है सबसे पोस्टीरियर जो पार्ट होता है उसको हम हाइंड गट कहते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो है वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में पेयर ऑफ गैंग्लिया प्रेजेंट्स होते हैं, गैंग्लिया। और इसको बेटा हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड सिंपल ब्रेन। इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल ब्रेन भी कहते हैं। लेकिन इसके साथ बेटा हर सेगमेंट्स में रिपीटिशन ऑफ गैंग्लिया प्रेजेंट है, रिपीटिशन ऑफ गैंग्लिया इन ईच सेगमेंट, हर सेगमेंट में रिपीटिशन ऑफ गैंग्लिया प्रेजेंट्स, ठीक है। नर्वस सिस्टम, क्योंकि बेटा हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या है, हमारे पास रिपीटिशन ऑफ गैंग्लिया मेटामेरिकल सेगमेंटेशन में होगी। और लास्ट जो है वो बेटा हमारे पास क्या है, रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन याद रख ले कि बेटा रिप्रोडक्शन में हमारे पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, सॉरी एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और बेटा हमारे पास सेक्सेस और सेपरेट होंगे, और डेवलपमेंट जो है वो हमारे पास क्या होगा, डेवलपमेंट बेटा हमारे पास मेटामॉर्फोसिस के जरिए होगा, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस जो है वो बेटा मैं कल समझाऊंगा कि मेटामॉर्फोसिस क्या है, और आप लोगों को ये भी आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास लार्वा क्या है, प्यूपा क्या है, मेटामॉर्फोसिस क्या है, डिफरेंट स्टेजेस क्या है, डेवलपमेंटल स्टेज मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या है, ये सब इंशाल्लाह उस पे बेटा कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डेवलपमेंट सिर्फ जो है वो रहता है यहां तक। बेटा अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। बेटा मेटामॉर्फोसिस जो है वो हम कल डिस्कस करेंगे, उसके टाइप्स भी, ठीक है। यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। ओके बेटा, शाबाश। ओके, अल्लाह हाफिज बेटा।